आवाज जा रहा है? बोलो। हेलो। आवाज जा रहा है ना? आवाज जा रहा है? बोलो। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ, माइक ऑन करो। मेरा आवाज जा रहा है? यस सर। ठीक है। अब माइक बंद कर लीजिए। जब भी कुछ पूछना होगा तो माइक ऑन करके पूछिएगा। इसमें कोई कोई बोलोगे ना तो मेरा वीडियो स्क्रीन पर से हट जाएगा, उसका आ जाएगा। चाहते हो कि मेरा ही वाला हमेशा रहे, किसी के बोल नहीं तो जो बोलेगा, जो पार्टिसिपेंट, उसका आ जाएगा वो। चाहते हो कि उसका नहीं आवे, मेरा ही रहे वहां पर, तो साइड में जितने भी पार्टिसिपेंट है मेरा वाला पर पिन कर देना है। मेरा वाला पर पिन कर दोगे तो फिक्स हो जाएगा, मेरा ही वाला वीडियो हमेशा स्क्रीन पर रहेगा। नहीं तो बीच में कोई बोलेगा ना तो मेरा वीडियो गायब हो जाएगा। तो ये कर सकते हो तो अपना पिन कर लेना। मेरा साइड में जो पार्टिसिपेंट आ रहा होगा, साइड में स्क्रीन को ऐसे करोगे
तो बहुत सारे पार्ट में उसमें मेरा वाला जो होगा ना, उसमें पिन का ऑप्शन आएगा, उसको कर दोगे तो ये मेरा वीडियो हमेशा फिक्स्ड हो जाएगा स्क्रीन पर। और नहीं तो माइक बंद रखो तो खाली हमारा ही दिखेगा। चलो सुनो, पिछले क्लास हम लोग वर्क डन समझा था। ऐसे 11 में वर्क एनर्जी पावर चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो, और इसमें बोला था वर्क में, वर्क किसी फोर्स के द्वारा होता है, किसी बॉडी और पार्टिकल पर होता है। वर्क इज डन बाय ए फोर्स, ने बॉडी और पार्टिकल, और यदि किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया और उस फोर्स के अप्लाई करने से बॉडी में एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। मान लो इस बॉडी पर आप फोर्स लगाया, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी आर, बोलेंगे कि ये फोर्स इस बॉडी पर वर्क किया। फोर्स लगाया, बॉडी डिस्प्लेस्ड नहीं हुआ, दैट इज वो फोर्स बॉडी पर वर्क नहीं किया। तो वर्क होने के लिए फोर्स लगाने के बाद सम डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए बॉडी में, और चूंकि डिस्प्लेसमेंट है वर्क डब्ल्यू से डिनोट करोगे, और ये डिफाइन है इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट का, एफ डॉट डी आर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स विथ डिस्प्लेसमेंट। ये यही डिफिनीशन है वर्क का। वर्क का ये फॉर्मूला ही डिफिनीशन है। पहले स्मॉल वर्क डिस्प्लेसमेंट वाला वर्क डन डिफाइन हुआ। यदि आप चाहते हो कि अपना बॉडी में लार्ज डिस्प्लेसमेंट करवाने वाला वर्क यदि निकालना है तो इसी को इंटीग्रेट कर दोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे, जहां से जहां तक डिस्प्लेस्ड करना है इस स्मॉल वर्क को, तो लार्ज डिस्प्लेसमेंट वाला वर्क आएगा। और सपोज करो ना, बॉडी को मान लो आप अपने बॉडी को यहां से यहां तक, सपोज को पोजीशन ए से पोजीशन बी तक डिस्प्लेस्ड करना है यहां तक, तो सब पोजीशन का कुछ पोजीशन वेक्टर होगा। मान लो पोजीशन वेक्टर R1 से पोजीशन वेक्टर R2 तक ले जाना है बॉडी को, तो इंटीग्रेट करेंगे पोजीशन के टर्म्स में। ये वर्क डन का डिफिनीशन है। पहले स्मॉल वर्क फिर लार्ज वर्क। वर्क होने के लिए डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। और ये ओरिजिनल फॉर्मूला वर्क फाइंड करने का, लेकिन एक स्पेशल केस आप यहाँ निकाल सकते हो, जब ये अप्लाइड फोर्स कांस्टेंट हो तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर लेना। यदि ये फोर्स कांस्टेंट हो तो इफ एफ विल बी कांस्टेंट, एफ विल बी कांस्टेंट, तो ये जो वर्क डन होगा एफ को इंटीग्रेशन से बाहर कर लोगे, सिंपली आर का इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा। लाइट नहीं आया ना, माइक ऑन कर लो, ऑफ कर लो, ऑफ कर लो, ऑफ कर लो। पता नहीं कहाँ से है। हेलो, माइक ऑफ कर लो, बोलेगी तो मेरा वीडियो गायब हो जाएगा स्क्रीन पर से। चलो देखो, तो ये सब कर चुका हम लोग पिछले क्लास में। यदि ये फोर्स कांस्टेंट होगा अप्लाइड फोर्स, तो इसको बाहर कर लेंगे इंटीग्रेशन से, सिंपली डी आर का इंटीग्रेशन वेक्टर फ्रॉम R1 टू R2, फिर एक बार अपर लिमिट डालते हो, माइनस देके लोअर लिमिट, ये एफ लिमिट R2, फिर माइनस देके लोअर लिमिट R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 चेंज इन पोजीशन वेक्टर काइनेमेटिक्स में इसको देखा था हम लोग, डिस्प्लेसमेंट बोला था, डिस्प्लेसमेंट, लार्ज डिस्प्लेसमेंट। इसको डी से डिनोट कर सकते हैं हम लोग, एफ डॉट डी, लार्ज डिस्प्लेसमेंट को। तो देखिए ये भी एक वर्क का फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई करना जब अप्लाइड फोर्स कांस्टेंट हो,
और यदि वेरिएबल रहा वो फोर्स, तब वर्क डन फाइंड करने के लिए पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वाला वर्क निकालना होगा, फिर इंटीग्रेट करोगे तब लार्ज वर्क आएगा। दोनों पर एक एक न्यूमेरिकल्स भी किया था, तो थोड़ा इस जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसमें इस वर्क का फॉर्मूला का यूज है। और जनरली वेरिएबल फोर्स का वर्क डन फाइंड करना होगा हम लोग को, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन से मतलब रहेगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स जो वेरिएबल फोर्स भी होता है, कांस्टेंट भी होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स में वेरिएबल फोर्स का वर्क की जरूरत पड़ेगा। देखना यही काम करेंगे, पहले स्मॉल वर्क निकालेंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो चलो ये सब हो चुका। हम लोग को मेनली एक टॉपिक था, मेन टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इससे पहले आप पढ़ा था फील्ड लाइन, बस गॉस थ्योरम एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था। गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए ही पढ़ा गया। तो मेनली आप कहो तो दो ही टॉपिक देखे हो, फील्ड एंड फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो मेन टॉपिक होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। मेनली क्वेश्चन आपका इसी टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चंस रहता है एग्जाम में। फील्ड उल्ट का फ्लक्स फ्लक्स का देखे थे, दुइये को क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर में। मैक्सिमम क्वेश्चन इस टॉपिक का रहेगा। और आगे का भी जो चैप्टर है, कैपेसिटर चैप्टर आएगा, इलेक्ट्रिक करंट आएगा, सब पोटेंशियल पर ही डिपेंड चीज है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पूरा नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इस क्वांटिटी को फिजिक्स में आना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लाया गया। इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड था अपने पास, अब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ला रहे हो। इसका दो काउज आप समझो, क्यों ये फिजिकल क्वांटिटी लाया गया। नया नया फिजिकल क्वांटिटी पढ़ना है, क्या जरूरी होता है नया क्वांटिटी सबको इंट्रोड्यूस करने का। तो कोई चार्ज पार्टिकल का, मान लो एक चार्ज पार्टिकल है स्पेस के किसी पॉइंट पर, बोलते हो कि ये अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, और स्पेस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी जानना चाहते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्चुअली क्या हुआ, इफेक्ट ऑफ चार्ज एट दिस पॉइंट कितना है, इस चार्ज का इफेक्ट इस पॉइंट पर कितना है, उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म्स में जानना चाहते हैं इफेक्ट को। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब ये हुआ कि आप इस चार्ज का इफेक्ट वेक्टर के टर्म्स में स्टडी करना चाहते हो। आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया इस चार्ज का जो, हेलो कपन, इस चार्ज का इफेक्ट को देखा, फील्ड देखा जो Q/4πε0 लेकिन फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये भी देखा था कि जब एक से ज्यादा चार्ज पार्टिकल्स आ जाएगा तो यहाँ का फील्ड कैसे निकालेंगे, तो सभी चार्जेज का फील्ड निकाल के और वेक्टर एडिशन करना बोला था हम आपको। जब बहुत सारे चार्जेज होगा तो सब चार्जेज के इंटेंसिटी का वेक्टर एडिशन करोगे तब नेट इंटेंसिटी आएगा। ये एक टफ काम हुआ, वेक्टर एडिशन एक टफ काम होता है। इसलिए चार्ज का इफेक्ट वेक्टर के टर्म्स में स्टडी करना एक टफ काम। यदि हम इस चार्ज के इफेक्ट को यहां पर स्केलर क्वांटिटी के टर्म्स में स्टडी करें तो वो इजी काम होता है। मान लो उसमें भी बहुत सारे चार्जेज होता, तो सब चार्जेज का जो स्केलर क्वांटिटी होगा वो उसको सिंपल एडिशन किया जा सकता है। वेक्टर एडिशन से बहुत इजी स्केलर एडिशन होगा। तो यही पर्पस था, मैथमेटिकल सिंपलिसिटी के चलते ये फिजिकल क्वांटिटी लाया गया पोटेंशियल।
कि यदि चार्ज बहुत सारे चार्जेज होगा तो पोटेंशियल फाइंड करना इजी होगा फील्ड फाइंड करने के रिस्पेक्ट में। फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी और पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी। आप कसम खाओगे कि नहीं नहीं हम तो फील्ड निकालेंगे ही, तो फिर हम आपको पोटेंशियल और फील्ड में रिलेशन दे देंगे, वहां से फील्ड निकाल लेना। लेकिन शुरू में पहले पोटेंशियल निकालना इजी, पोटेंशियल निकाल के फिर रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल होगा, वहां से फील्ड निकाल लेना। तो इस क्वांटिटी में मैथमेटिकल जो काउज था वो यही था कि डायरेक्ट जो वेक्टर क्वांटिटी फाइंड करोगे उससे ज्यादा इजी होता है स्केलर क्वांटिटी निकालना। एक तो ये बात हुआ कि आप इस चार्ज के इफेक्ट को वेक्टर के टर्म्स में स्टडी नहीं करके इस चार्ज के इफेक्ट को स्केलर क्वांटिटी के टर्म्स में स्टडी करो, इसलिए एक स्केलर क्वांटिटी डिफाइन किया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नाम का। दूसरा एक फिजिकल काउज भी है इस क्वांटिटी का। कोई भी चीज का फ्लो होने के लिए किसी ना किसी चीज का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे हीट फ्लो करवाना है तो टेम्परेचर का डिफरेंस, गैस फ्लो करना है तो प्रेशर डिफरेंस। जब भी किसी चीज का फ्लो करना है तो कोई ना कोई चीज का डिफरेंस हो। सिमिलरली जब चार्ज का फ्लो करवाना है तो वहां भी कोई ना कोई चीज का डिफरेंस हो, उसी का नाम रखा गया पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे टेम्परेचर डिफरेंस डिसाइड फ्लो ऑफ हीट, प्रेशर डिफरेंस डिसाइड फ्लो ऑफ गैस, सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस डिसाइड फ्लो ऑफ चार्ज। ये फिजिकल काउज हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस हुआ। चार्ज को फ्लो होने के लिए भी किसी ना किसी चीज का डिफरेंस होना चाहिए और उसी का नाम रखा गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम लोग इसका मैथमेटिकल डिफिनीशन देखेंगे इस पोटेंशियल डिफरेंस का। तो मैथमेटिकली जो डिफाइन किया गया पोटेंशियल डिफरेंस वो ऐसे दो तरह से बात करेंगे। एक बात करेंगे पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, एक बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो अभी पहले जो हम डिफिनीशन लिखने जा रहे हैं वो एक पॉइंट का पोटेंशियल के लिए लिखने जा रहे हैं, फिर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए लिखेंगे। तो सबसे पहले देखो द पोटेंशियल, पोटेंशियल में भी और भी पोटेंशियल होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मैग्नेटिक। अभी आप समझ डिफरेंस बोल रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल समझना। द पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस में पहले एक पॉइंट पर बात करो। द पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक will be equal to work done against electric field, work done against electric field in moving a unit positive charge, that is plus 1 coulomb charge from infinity to point। यही डिफिनीशन है पोटेंशियल का। समझा दें इसको, पहले लिख लो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, तो उसके लिए बोला जा रहा है। आप इसको ऐसे समझे, मान लो इस बाउंड्री के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हम इस फील्ड के इस पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए, पोटेंशियल फाइंड करना है पी पर। तो ये डिफिनीशन क्या बोल रहा है आपको, पोटेंशियल को तो भी से डिनोट करना, आप
पर का पोटेंशियल की बात कर रहे हो तो नीचे पी लगा दो, नीचे पी लगा दो। इसको बोलेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट पी। वो पॉइंट फील्ड के अंदर होना चाहिए। जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाले वो पॉइंट फील्ड के अंदर हो। फील्ड से बाहर पोटेंशियल जीरो माना जाता है। अब बाउंड्री से बाहर कोई पॉइंट का पोटेंशियल बोलेंगे तो जीरो समझेंगे। तो ये डिफिनीशन क्या बोला कि क्या करना, किसका वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चीज को थोड़ा पकड़ो, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सब बात को ना सिंबल में ऐसे लिखते हैं, माइनस ई, ब्रैकेट में लिख दो माइनस ई। इसका मीनिंग समझा जाएगा वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। और कभी बोलेंगे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्लस समझा, यहां पर प्लस डालना। ये दो सिंबल का मीनिंग खूब यूज होता है यहां पर। डब्लू माइनस सी लिखें तो इसका मीनिंग ये समझना है वर्क डन अगेंस्ट फील्ड। और कभी डब्लू प्लस ही लिखा जाए ब्रैकेट में, इसका मतलब हुआ वर्क डन बाय फील्ड। ये सब सिंबॉलिक रिप्रेजेंट, लैंग्वेज में तो लिखा ही हम लोग डिफिनेशन जो लिखना था, इसको शॉर्टकट सिंबॉलिक फॉर्म में बात करेंगे तो लिखेंगे वर्क डन अगेंस्ट फील्ड। किसको मूव करवाने वाला वर्क, +1 कूलम्ब चार्ज को, कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से पॉइंट तक। यानी +1 कूलम्ब चार्ज को आप इन्फिनिटी से लाइए, इस +1 कूलम्ब चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लाइए और वर्क फाइंड कीजिए। किसका वर्क फाइंड कीजिए, माइनस ई का वर्क। देखो वर्क ऑलवेज किसी फोर्स का होता है ना, उस फोर्स का चर्चा करना होगा। किस फोर्स का, फील्ड भी तो एक फोर्स ही है ना। फील्ड भी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो फोर्स ऑन 1 कूलम्ब चार्ज। इसलिए जब भी वर्क डन नाम ले रहे हो तो किसका, किस फोर्स का वो भी नाम लेना होगा। तो हम लोग एक +1 कूलम्ब चार्ज को इंफिनिटी से लाएंगे यहां तक और वर्क फाइंड करेंगे माइनस ई का। नीचे लिख दे रहे हैं फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट पी। देखो इसी बात को लैंग्वेज में लिखे हैं, जो लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसका ये सिंबॉलिक फॉर्म हुआ। इसको रीड करोगे, पोटेंशियल एट पी इज इक्वल टू वर्क डन बाय माइनस ई, या वर्क डन अगेंस्ट फील्ड बोल दो, इन मूविंग फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट पी। यही डिफिनीशन है वर्क का। पोटेंशियल एट ए पॉइंट, फील्ड से बाहर, फील्ड से बाहर यहां से भी आ रहे हो तो इन्फिनिटी से आ रहे हैं। वो इन्फिनिटी का मतलब रियली में बहुत दूर नहीं समझना है। इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर कोई पॉइंट होगा उसको इन्फिनिटी समझा जाएगा। अच्छा 40 मिनट के बाद ना ये कट जाएगा, फिर 10 मिनट के बाद ज्वाइन करना। ये फ्री वर्जन है तो 10 मिनट वेट उट करने के लिए, चाय भी पीने के लिए छुट्टी देता है हम लोग को। ठीक है, समझी? आवाज नहीं आ रहा है किसी का? यस। हाँ अब 10 मिनट के बाद ना कट जाएगा तो फिर 10 मिनट के बाद ज्वाइन कर लेना। जब कट जाए अपने आप फिर 10 मिनट के बाद ज्वाइन करना। फिर तब तक थोड़ा चाय भी पी लेना, पानी वानी पी लेना। चलो देखो ये है डिफिनीशन पोटेंशियल का। और इसको मिटाते हैं, लिख लियोगे या स्क्रीनशॉट कर लो, हम इसलिए भेजेंगे आप। यदि कोई आदमी फील्ड के ही अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाता है, यहां पर क्या था, एक पॉइंट फील्ड के बाहर था,
मान लो कि आप फील्ड के ही अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहे हो। मान लो ये पॉइंट ए से पॉइंट पी, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके, +1 कूलम चार्ज को लेके, फील्ड के ही अंदर। और आप वर्क -E का वर्क फाइंड कर रहे हो ऑन गोइंग फ्रॉम ए टू पी, तो फिर ये क्वांटिटी वीपी नहीं देगा, वीपी माइनस वीए देगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस देगा। फील्ड के ही अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहे हैं और वर्क डन फाइंड कर रहे हैं -E का, तो वो वर्क आपको पोटेंशियल डिफरेंस देगा। और यदि ये पॉइंट बाहर होता, फील्ड के बाहर, उसको इंफिनिटी समझेंगे, तो फिर वो वर्क वीपी देता। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यदि पॉइंट ए टेंड्स टू इंफिनिटी, तो इंफिनिटी का पोटेंशियल 0 माना जाता है। यहां पर 0 डाल दोगे तो वीपी हो जाएगा वो। यानी कोई पॉइंट यदि इंफिनिटी पर है तो वहां का पोटेंशियल मानना। हालांकि ऐसा बात नहीं है, वो न्यूमेरिकल में जिस पॉइंट पर बोलेगा पोटेंशियल 0 मानने, उसी को 0 मानेंगे। न्यूमेरिकल में बोल देता है कि आप इस पॉइंट पर 0 मानिए पोटेंशियल, और इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालिए, ऐसे बोलता है। कोई एक पॉइंट का पोटेंशियल बोलेगा 0 है, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल निकालो। आपसे आप जब वर्क निकालोगे तो आपको निकलेगा पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा, लेकिन एक पॉइंट का पोटेंशियल को क्वेश्चन बोल देगा कि 0 है। 0 डाल के इस पॉइंट का पोटेंशियल करेंगे, देखना न्यूमेरिकल करेंगे। ये है डिफिनीशन ऑफ पोटेंशियल। अब एक फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा हमको। पोटेंशियल का डिफिनीशन हुआ वर्क डन बाय -E, वर्क डन बाय -E in moving a +1 coulomb charge from infinity to that point। किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो आप एक +1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से वहां तक लाना और -E का वर्क फाइंड करना। इससे कि किस पर, अच्छा करने दो। एक फॉर्मूला की जरूरत है। अब देखो वो टॉपिक लिखो, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। आइसोलेटेड मतलब समझ रहे हैं, एक सिंगल चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल है, मान लो +Q, ये अपना फील्ड प्रोड्यूस किया। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट है P, वहां का पोटेंशियल चाहते हैं जो R दूरी पर है। जैसे फील्ड की बात करते थे, एक चार्ज होता था, वहां से R दूरी पर कोई पॉइंट पर आपसे फील्ड की बात करते थे, तो फील्ड तो हमको देखा, फील्ड तो बहुत इजीली निकल गया था। कैसे फील्ड निकालना है, वहां पर एक +1 कूलम चार्ज रखो, उस पर जितना फोर्स लगेगा वही फोर्स वहां का फील्ड हो जाएगा। ये तो बहुत इजी है फील्ड कैलकुलेट करना। लेकिन यहां का पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, जो अभी अभी डिफिनीशन बोला है, एक 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से लाइए यहां तक और वर्क फाइंड कीजिए। वो वर्क किसका, -E का वर्क। अब किसी भी इंफिनिटी से आ सकते हो, इधर वाला इंफिनिटी से आओ +1 कूलम चार्ज को लेके, या इधर से आओ कोई टेढ़ा मेढ़ा पाथ से आओ यहाँ। ये सब डिफिनीशन में मेंशन नहीं है कि कैसे आना है लेकर के उसको 1 कूलम को। इसलिए एक बात बोल देते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में ये बात पूछता है कि
कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। कैसे आया उसको लेके, स्ट्रेट लाइन पाथ के लॉन्ग आया कि कर्व्ड पाथ के लॉन्ग लेके आया, वो मैटर नहीं रखता है, वर्क सेम आएगा। कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स और फील्ड does not depends on path along which moved. It depends only on initial and final position. ये चीज ना वर्क एनर्जी पावर चैप्टर जब पढ़ेंगे तो देखना, वहां टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ेंगे हम लोग। एक कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं और एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, दो टाइप का फोर्स पढ़ेंगे। कंजर्वेटिव फोर्स का डिफिनीशन होता है कि वो फोर्स जिसका वर्क रास्ता पर डिपेंड नहीं करे। मान लो कोई ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से यहां तक लाए एच हाइट ऊपर तक, तो कैसे लाए, सीधे लाए आप एच हाइट कि कोई दूसरा रास्ता के थ्रू लाए? हर रास्ता से वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स सेम आता है, यानी रास्ता पर डिपेंड नहीं करता है ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन। तो उस फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। और जिस फोर्स का वर्क डन रास्ता पर डिपेंड करे उसको नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वो फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। आप एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन अलग अलग रास्ता से जाओगे तो वर्क भी अलग अलग आएगा। तो वो चीज वहां, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में क्या बोला, इलेक्ट्रिक फोर्स और फील्ड का भी जो वर्क होता है वो रास्ता पर डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करेगा ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर, कि कहां से कहां ले जा रहे हो, कैसे ले जा रहे हो, किस पाथ से, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स और फील्ड को भी कंजर्वेटिव फोर्स एंड फील्ड नाम दिया जाता है। और फील्ड इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड एंड फोर्स। तो यहां पर हम लोग का काम था कि एक 1 कूलम+1 यहां का पोटेंशियल निकालना है। तो जो डिफिनीशन बोला कि 1 कूलम चार्ज को लाइए यहां तक मूव करवा के इंफिनिटी से, और वर्क फाइंड कीजिए -E का, वो वर्क यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा। चलो करते हैं हम लोग, वर्क निकालते हैं। 1 कूलम को मूव करवाने वाला वर्क निकालते हैं। तो